दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर अंजलि केस के आरोपियों के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अंजलि के परिजन प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और सड़क पर ही जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराएं जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले अंजलि के परिवार ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसएचओ से मुलाकात की थी और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जिले के कंझावला केस में गिरफ्तार आरोपियों को थोड़ी ही देर में रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। वहीं इस मामले से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें देर रात हादसे के बाद आरोपी पार्किंग में कार खड़ी करते हुए नजर आए। पुलिस ने सुबह 6:55 पर इस गाड़ी को पार्किंग से रिकवर किया। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि मामले में सबूत मिटाने के लिए छेड़छाड़ की कोशिश की गई, इसलिए पुलिस ने 2 लोगों को आरोपियों की मदद करने के लिए आरोपी बनाया। वहीं इस मामले में एक और पर्दाफाश हुआ। जिस होटल में कमरा नंबर 104 बुक कराया गया था, वो अंजलि ने नहीं बल्कि निधि ने बुक कराया था। उत्तर प्रदेश के बांदा में कंझावला जैसी घटना सामने आई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारने के बाद करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के समझाने के बावजूद लोग शांत हुए। जिले के पास नोएडा में नए साल की रात कंझावला जैसी दर्दनाक घटना हुई। एक कार चालक ने सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जिसमें मौके पर ही डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। आरोपी कार चालक ने काफी दूर तक कार के नीचे डिलीवरी बॉय को घसीटता ले गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तराखंड की सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारों लोगों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता। इस मामले में 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने के लिए फायरिंग की। वहीं सीसीटीवी वीडियो सामने आने पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बिहार के मुंगेर में 12 से ज्यादा लोगों ने एक दुकान में घुसकर हमला कर दिया। वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया गया कि जमीन विवाद की वजह से ये मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वह इस वारदात के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि अपनी सुरक्षा को लेकर पीड़ित दुकानदार थाने पहुंचा और जल्द कार्रवाई करने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठियां चली। इस दौरान कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। इस घटना में कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, लेकिन बताया गया कि जमीन को लेकर 2 पक्षों में 20 साल से केस चल रहा है। आरोप यह है कि दोनों पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे और इसी बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के नीमच में विधायक के जन्मदिन पर जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वहां मौजूद एक आदमी ने रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग सहम गए। फायरिंग करने के बाद उसने रिवॉल्वर वहां खड़े दूसरे आदमी को पकड़ा दी। उसने भी आसमान में कई गोलियां दागी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई इलाकों से 14 अवैध देसी पिस्तौल बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरे और मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में छेड़छाड़ के आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आरोपी की मकान अवैध तरीके से आदिवासी की जमीन पर बनाया गया था। कुछ दिन पहले ही पड़ोस में रहने वाले ने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर लड़की के भाई और पिता से मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश करते हुए चोरों का वीडियो सामने आया। वीडियो में 3 लोग मोटरसाइकिल से एक पार्किंग में घुसते हुए दिखाई दिए। तीनों मोटरसाइकिल से उतरे और वहां खड़ी मोटरसाइकिल में कुछ करने लगे। उनमें से एक ने उस मोटरसाइकिल को ले जाने की कोशिश की। तभी सामने से एक आदमी आया और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीनों चोर वहां से फरार हो गए। पंजाब के लुधियाना में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पलटकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया, लेकिन गनीमत ये रही कि कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार में सवार दोनों लोगों की जान बच गई, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें रोकने के लिए जवानों ने इशारा किया तो तीनों लोग मौके से फरार हो गए और थोड़ी ही देर पर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। दावा यह किया जा रहा है कि तीनों में से एक मोटरसाइकिल सवार के पास बैग था और इन तीनों की तलाशी के लिए सघन चेकिंग की जा रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी राज्यों के जल मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में वाटर विजन 2047 पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में विभिन्न मंत्रालय में विजन की सफाई जरूरी है। सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह काम करें। पीएम ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता, सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी को साझा जोड़ना होगा। साथ ही अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम है। मिशन त्रिपुरा पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला पहुंचे, जहां सीएम माणिक साह ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिसके बाद अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट त्रिपुरा का भला नहीं चाहते, इसलिए 2018 के चुनाव में लोगों ने त्रिपुरा को कम्युनिस्ट के कुशासन से मुक्त कराने के लिए वोट किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर है। इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ आज मुंबई में एक रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री मुंबई में उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कई इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। तापमान भी -6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से डल झील जम गई। वीडियो सामने आएगी जिसमें डल झील का बड़ा हिस्सा बर्फ में तब्दील नजर आ रहा है। डल झील के अलावा घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई दिखाई दी। और इंडोनेशिया के बाली में यात्रियों से भरी एक स्पीड बोट समंदर में पलट गई। इस बोट में सवार 28 से ज्यादा पर्यटक लहरों के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं बोट पलटने की घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और समंदर से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।